स्मृति जिसका वर्तमान से रिश्ता टूट चुका होता है, परंतु यह ऐसी कड़ी है जो कभी छोड़ी नहीं जा सकती, कभी तोड़ी नहीं जा सकती। जाने किस स्याही से लिखी होती है, चाहकर भी जो मस्तिष्क से कभी मिटाई नहीं जा सकती। बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत अच्छे। स्मृति जिसके पन्ने उलटने से कोई लाभ नहीं होता, स्मृति जिसके पन्ने उलटने से कोई लाभ नहीं होता, फिर भी हम इसे दिल के किसी कोने में बड़े संभाल कर रखते हैं। स्मृति ऐसी पिपासा जो बीते हुए पल को, गुजरे हुए कल को पुनः पाने की प्यास बढ़ा देती है, वर्तमान में भी अतीत की याद दिलाती रहती है। बहुत स्पष्ट बिंब, स्मृति बिंब। बहुत तुम्हारा साथ उस बर्फ़ के टुकड़े सा लगता है, तुम्हारा साथ उस बर्फ़ के टुकड़े सा लगता है, जो हाथों में होता है तो कितना अपना लगता है, कितनी ठंडक देता है, कितना अपना लगता है, और पिघलते ही एक बीता हुआ सपना लगता है। तुम भी जब साथ होती हो तो मन मस्तिष्क दोनों को कितनी शीतलता देती हो। तुम भी जब साथ होती हो तो मन मस्तिष्क दोनों को कितनी शीतलता देती हो, और जब दूर चली जाती हो तो तुम्हारे साथ गुजारे गए उन चंद लम्हों की स्मृति भी एक बीते हुए सुनहले सपने सी लगती है, जो निरंतर तुम्हारी याद दिलाती रहती है, ठीक उन गीले हाथों की तरह जो बर्फ़ की कहानी याद दिलाते हैं। धन्यवाद। और इससे जुड़ी ही दूसरी कविता है। जब ये प्रसंग छूट जाता है और आपको बहुत सारी यादें आपके जहन में बहुत सारी यादें रहती हैं, उस दौर में लिखी गई कविता। इसका शीर्षक है स्मृति। जब कोई पास आकर बहुत दूर चला जाए तो शेष रह जाती हैं सिर्फ उसकी यादें, उसकी स्मृति। स्मृति जो बीते हुए पल की, गुजरे हुए कल की तस्वीर होती है, वर्तमान में भी अतीत की याद दिलाती रहती है। स्मृति जिसके दामन में बहुत कुछ होता है, जो कभी खुलकर हंसाती है तो कभी जी भर कर रुलाती है। स्मृति जिसका वर्तमान से रिश्ता टूट चुका होता है, परंतु यह ऐसी कड़ी है जो कभी छोड़ी नहीं जा सकती, कभी तोड़ी नहीं जा सकती। जाने किस स्याही से लिखी होती है, चाहकर भी जो मस्तिष्क से कभी मिटाई नहीं जा सकती। बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत अच्छे। स्मृति जिसके पन्ने उलटने से कोई लाभ नहीं होता, स्मृति जिसके पन्ने उलटने से कोई लाभ नहीं होता, फिर भी हम इसे दिल के किसी कोने में बड़े संभाल कर रखते हैं। स्मृति ऐसी पिपासा जो बीते हुए पल को, गुजरे हुए कल को पुनः पाने की प्यास बढ़ा देती है, वर्तमान में भी अतीत की याद दिलाती रहती है। बहुत स्पष्ट बिंब, स्मृति बिंब। आज तो यही दो है। और हम आज तो याद तो नहीं है, आज भूवैज्ञानिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक दिवस है। तो इसके लिए भी हमने लिखा था, लेकिन वो संग्रह भी हमारे पास है नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद है तो वो सिर्फ सुनाएंगे। क्योंकि भूविज्ञान एक परिचय, जहाँ पर मिलती हैं विज्ञान की सारी धाराएं, जहाँ पर मिलती हैं विज्ञान की सारी धाराएं, वो अद्भुत संगम है भूविज्ञान। पृथ्वी के अंदर को उसके ऊपर उभरे पटल को जिसने समझाया, वो दर्शन है भूविज्ञान। हम कैसे आगे बढ़े और क्या छोड़ आए पीछे, इन सब बातों का दर्पण है भूविज्ञान। पत्थरों को भी बोलने पर जो विवश कर जाए,
वो दर्शन है भूविज्ञान, जहाँ पर मिलती हैं विज्ञान और कला की सारी धाराएं। वो अद्भुत संगम है भूविज्ञान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।